HCF की शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन लिया कि 26 और 91 का आपको HCF निकालना है, तो आप पता क्या करिए, इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 65। ठीक है, अब आपको जो 65 जो है ना, इसका फैक्टर कर दीजिए 2, इसका फैक्टर हो जाएगा 13 × 1, इसका फैक्टर होगा, है ना। अब जो आपका जो फैक्टर है ना 13 × 1, अब आप करिए जो फैक्टर है वो डिविजिबल होना चाहिए इन दोनों नंबरों से। मतलब कि ये जो आपका फैक्टर जो है ना, ये इनमें से कोई भी एक नंबर आपका डिविजन होना चाहिए, इससे भी और इससे भी। तो देखो जो 13 है हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 1 को तो अभी लेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि 1 से भी डिविजिबल दोनों तो, है ना। लेकिन अभी जब हमारे पास 13 है तो इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो 13 से 26 भी डिविजिबल होता है और 91 भी डिविजिबल होता है। इसका मतलब कि इसका जो HCF जो निकलेगा, इसका HCF वो कितना होगा, 13 होगा। आया बस समझ में, एकदम बढ़िया ट्रिक है ना। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं हमको, है ना। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ। चलिए करते हैं, जैसे कि 12 है, 15 है और 21 है, ये हमने ले लिए। अब जैसे 3 है तो आपको क्या करें, किसी भी दो का निकाल लीजिए आप डिफरेंस। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, है ना, हमेशा देखो डिफरेंस उसका निकालिए जो थोड़ा इसका डिफरेंस कम आए, है ना। वैसे तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, आप 12 और 21 का डिफरेंस निकाल सकते हो, 15 और 21 का डिफरेंस निकाल सकते हो, किसी भी दो का एक डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। लेकिन निकालना वो है जो थोड़ी कम कैलकुलेशन हो हमारी, हम क्यों चाहें लॉन्ग कैलकुलेशन करना। तो 15 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, इसका डिफरेंस 3 आएगा। अब 3 के यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 के मैं अगर फैक्टर करूँ तो 3 के फैक्टर कितने होंगे, 3 × 1 ही तो होंगे, ठीक है। और चूंकि हमको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना, तो क्या देखेंगे हम, क्या 3 इसका डिविजिबल है इससे, 12 से भी डिविजिबल है, हाँ है, 3 12 से भी है, 15 से भी है और 21 से भी है ना। तो बस अगर जब देखो जब नहीं होगा 3 से भी, तब फिर उसका फिर तो 1 लेना है ही, है ना। लेकिन हमको हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट इन दोनों में से कौन है, 3 है, इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, इसका HCF जो होगा, इसका HCF भी कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। आयो समझ में, है ना। अगर फैक्टर मान के चलो, फैक्टर हमने चूज़ किया, अगर वो उस दोनों इन जैसे मान के चलो इसका फैक्टर ये दोनों है, अगर मान चलो इससे भी डिविजन नहीं हो रहा, इससे भी डिविजन नहीं हो रहा, तो हम दूसरा फैक्टर उसको बनाएंगे, है ना। लेकिन इतना एक बार में आपका काम हो जाएगा, इतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो जैसे कि 8, 9 और 25 में ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसमें इसका डिफरेंस लूँगा ना, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अब 1 का मैं फैक्टर करता हूँ, कितना होगा, 1 × 1 ही तो होगा, है ना। अब बताओ क्या 1 से डिविजल नहीं है, 8 भी है, 1 से 9 भी है और 25 भी है, तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, HCF, इसका कितना हो जाएगा HCF, इसका भी HCF कितना तुम्हारा 1 हो जाएगा। बताओ कितनी शॉर्ट ट्रिक अच्छी है ना। चलिए दूसरा बताता हूँ, एक और लास्ट एग्जांपल, जैसे कि 17, 23 और 29, हमको इसका HCF फाइंड करना है। चलिए तो मैं क्या करूँगा, लो इसका डिफरेंस निकाल लिया, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 6 आ जाएगा। चलिए अब मैंने 6 का डिफरेंस निकाल लिया। अब 6 के मैं अगर फैक्टर करूँगा तो कितना होगा, बताओ। 6 के अगर फैक्टर करता है तो कितना होगा, 6 × 1 होगा, ये हो सकता है इसका फैक्टर। तो देखो क्या 6 से डिविजिबल है, 6 से 17 डिविजिबल होगा, नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो डिविजल क्या है तुम्हारे पास, 1 है, तो 1 इससे भी डिविजिबल है, 17 से 20 से 23 से और 29 सबसे डिविजिबल है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आएगा समझ में। तो वीडियो को स्किप नहीं करके देखना था आपको, है ना। आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, है ना। अगर ये 6 से डिविजिबल होता तो फिर मैं इसमें प्रेफरेंस 6 को देता, लेकिन यहाँ पर 6 से डिविजिबल ही नहीं है तो उसका HCF हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता ना। चलिए और इसमें हम आपको चीज़ और क्लियर कर देता हूँ एक बार, इसमें HCF के अंदर तुम्हारे लिए जो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। जैसे कि तुम्हारा एक फॉर्मूला यूज़ होता है HCF में, कि मैं लिख देता हूँ उसको, LCM × HCF = तुम्हारे पास दे रखा था A × B, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन को बस तुम एक ये फॉर्मूला याद कर लो, ये एक लाइन याद कर लो, आपसे इससे सारे सवाल हो जाएंगे। अब जैसे अगर तुमको पूछेगा कि भाई तुम मेरे को LCM बता दो, और दूसरी बात एक और बात और याद करो, सबसे पहले
कि जब तुम्हें देखो यहाँ पर कितनी चीज़ें, यहाँ पर वन, ये एक तो एलसीएम, एक एचसीएफ, एक ए, एक तो ए और एक बी, कितनी चीज़ें तुम्हारे पास? 4 चीज़ें। अगर तुमको इनमें से केवल 3 चीज़, तुम्हें 3 चीज़ चाहिए, अगर तुम्हारे पास 3 चीज़ हैं, या तो एलसीएम, एचसीएफ और ए दे रखा है, तो तुम आंसर इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन तुम्हें चाहिए कितने? 3 वैल्यू होनी चाहिए, और हमेशा होंगी, ऐसा होगा नहीं तो वो सवाल ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो तुम चौथी वैल्यू फाइंड कर पाओगे। ठीक है, हाँ। तो अब करना कैसे? बस तुम एक चीज़ ये लाइन याद कर लो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना होता है? ए इंटू बी होता है। यहाँ पे ए और बी के नंबर्स हैं, है ना, और एलसीएम एचसीएफ जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे होंगे, है ना। अब तुमसे पूछे भाई मेरे को एलसीएम बता दो, तो तुम क्या नहीं बना पाओगे फॉर्मूला? एलसीएम इक्वल टू क्या होगा बताओ? ए इंटू बी डिवाइड में तुम्हारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये लो बन गया फार्मूला। बताओ तुम्हें फार्मूला रटने की जरूरत है? नहीं है ना। एक लाइन तुम्हें याद करवाई बस मैंने तुमसे। अगर वो पूछे कि भाई तुम बताओ एचसीएफ, लो एचसीएफ चाहिए, ये लो ए इंटू बी, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा एलसीएम तुम्हारा नीचे, ये लो एलसीएम, इसमें वैल्यू पुट कर तुम्हारा आंसर ले, ये लो बन गया। तुमसे पूछे कि भाई ए की वैल्यू बताओ, ये लो ए की वैल्यू बता देता हूँ तुमको। नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ इसको, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू ए इंटू बी। अगर तुमको ए की वैल्यू चाहिए तो ये लो, यहाँ पे यहीं से कर देता हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू, यहाँ पे ए चाहिए ना, तो बी कहाँ जाएगा? बी इसके नीचे चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लो, ये बी आ गया नीचे, ये लो, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे तुम्हें अगर बी चाहिए तो क्या करोगे? वही एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड में तुम्हारे ए आ जाएगा इस बार, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? बी। बस इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी। बताओ कितना आसान था ये सारी चीज़ें, है कि नहीं? है ना। चलिए, जब मैंने आपको दिखाया, देखो स्टार्टिंग से बताया था मैं आपको, सारे स्लाइड शो करके, ये ले लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप, रुक पे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन ये रहा 3 वाला, ये 3 पॉइंट वाला, एक और सेकंड थर्ड फोर्थ ये हो गए। ये एलसीएम का फॉर्मूला एक आपको याद रखना है ना। बस एक फर्स्ट वाली लाइन याद करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर पाएंगे। चलो एक एग्जांपल इसमें और कर देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे सपोज करो कि तुमको एलसीएम दे रखा है 10, तुमको एचसीएफ दे रखा है 5, ठीक है, और तुमको दे रखी है ए की वैल्यू दे रखी है 2। तो अब तुम बताओ तुमसे क्या पूछ रहा है वो? अब बचा ही क्या यहाँ पे पूछने के लिए? हमारे पास बी पूछ रहा है भाई, बी तो पूछ सकता है वो। तो ये लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बी इज इक्वल टू वॉट। तो अब क्या करोगे तुम? क्या लाइन लिखोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। बस अब यहाँ पे क्या लिखूँगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू बी चाहिए ना, ये लो बी इज इक्वल टू बी, नीचे डिवाइड में ए। अब बताओ एलसीएम की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को? 10 है। एचसीएफ कितनी है? 5 है। डिवाइड में कितनी? 2। ए की वैल्यू ये लो बी, और 10 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 5 15, 15 डिवाइड बाय ये 2, 50 डिवाइड बाय 2। चलो वो आपका काम हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये लो ये होगा 50 डिवाइड बाय 2 इजिकल टू बी। ये 2 से 50 कितनी बार कर गया? 25 बार। तो ये लो 25 तुम्हारा बी का आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कर पाओगे? कितना इजी तो है ये, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको। एक और क्वेश्चन करता हूँ लास्ट, इस बार तुमसे मैं निकलवाता हूँ। चलो एचसीएफ, एलसीएम दे रखा है तुमको 20, ए दे रखा है तुमको 5, बी दे रखा है तुमको 2। फाइंड क्या करना है तुमको? एचसीएफ। ठीक है, तो बस ऐसे फाइंड करना है इस बार। चलिए फिर वही कहानी पर दौरान कैसे करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू ए इंटू बी होता है।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हाँ, अब आप इसमें अपनी वैल्यू पुट करते जाइए। क्या हमको क्या चाहिए, एच चाहिए। तो देखो एच को मैं यहाँ रख लेता हूँ, इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड में LCM। चलो एच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 2, LCM कितना है 20। सॉल्व कर लें कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 20, 0 से 0। तो HCF की वैल्यू कितना आएगी 1/2। ये लो, ये इसका आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने HCF की बहुत अच्छी ट्रिक बताई आपको, ठीक है। चलिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस आपकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो मैं आपको अगर इतना दे रहा हूँ तो आपको बस इतना तो बनता है कि चैनल को शेयर करें, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, फिर और आगे कंटिन्यू करेंगे हम। और आपके क्या बोलते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपलोड चैप्टर हो ही रहे हैं आपके, ठीक है, 10th क्लास के। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा वीडियो। इतना काम आपको करना है। धन्यवाद।